हेलो डियर व्यूअर्स, मासल नासिर एंड वेलकम टू मिस्टर जॉलिस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेजिव स्पीशीज़ क्या होती हैं। इनको जो डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। अब नॉन नेटिव स्पीशीज़ को जब एक न्यू इकोसिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जहाँ की वो आबाई नहीं होती, उनको हम कहते हैं इन्वेजिव स्पीशीज़। अब इन इन्वेजिव स्पीशीज़ की वजह से जो ऑलरेडी इकोसिस्टम होता है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। और ये क्यों पहुंचता है देखते हैं। कहते हैं ये जो स्पीशीज़ हैं, अब ये जो नेटिव स्पीशीज़ होती हैं उनके साथ कंपटीशन शुरू कर देती हैं रिसोर्सेज का, और नेचुरल प्रोसेसेस को डिस्टर्ब करना शुरू कर देती हैं। इसके साथ साथ इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी जो है वो चेंज हो जाते हैं, आल्टर हो जाते हैं। डेफिनेट सी बात है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है उससे डिस्टर्ब हो जाता है फिर। अब इसके अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे करेक्टरिस्टिक्स, काजेज़ एंड मैनेजमेंट, कि किस तरह हम जो है वो मैनेज कर सकते हैं इन्वेजिव स्पीशीज़ को। सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इन्वेजिव स्पीशीज़ के। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास रैपिड रिप्रोडक्शन। अब जो इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं ये अमूमन जो है वो इनका रिप्रोडक्टिव रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, जिसके ज़रिए ये बहुत जल्दी इस्टेब्लिश कर लेती हैं अपने आप को एक न्यू इकोसिस्टम के अंदर। और जब अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेती है तो फिर डेफिनेट सी बात है, कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है बिटवीन द इन्वेजिव स्पीशीज़ एंड नेटिव स्पीशीज़। उसके बाद है लैक ऑफ नेचुरल प्रीडेटर्स। अब जो नेटिव स्पीशीज़ होती हैं उनके प्रीडेटर्स उस इकोसिस्टम में मौजूद होते हैं, लेकिन जो स्पीशी हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, न्यू स्पीशी इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसी इकोसिस्टम के अंदर जो कि वहाँ की नेटिव नहीं है, तो उसके इतने ज़्यादा प्रीडेटर्स नहीं होते। तो इस ये उनको अलाउ करता है कि वो डिजीज़ से बच सकें, प्रीडेटर से बच सकें, और अपने आप को अच्छे से वहाँ पे जो है वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं न्यू इकोसिस्टम के अंदर। उसके बाद है जनरलाइज ट्रेड्स। बहुत सारी इन्वेजिव स्पीशीज़ जो हैं ये जनरलाइज होती हैं, मीन्स उससे कि ये अपने आप को बहुत जल्दी चेंजिंग इन्वायरमेंट कंडीशन से जो है वो अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं, और नेटिव स्पीशीज से ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं उस इकोसिस्टम के अंदर। तो इसके बाद हैं काजेज़ क्या हैं इन्वेजिव स्पीशीज़ के, मतलब क्यों ये इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है ग्लोबलाइजेशन। Due to increased international trade and travel have facilitated the unintentional movement of species across borders, जिसकी वजह से जो है वो नॉन नेटिव स्पीशीज़ जो है वो न्यू इन्वायरमेंट की तरह आती चली जा रही हैं। मीन्स से कि जो ग्लोबलाइजेशन है, दुनिया का फैलना है, आबादियों का फैलना है, इस वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्वेसिव स्पीशीज़ जो इंट्रोड्यूस हो रही हैं। अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करें तो इसके अंदर एग्रीकल्चर आ जाता है, एक्वाकल्चर। एग्रीकल्चर आप जानते होंगे, ज़राअत, खेती बाड़ी वगैरह। और एक्वाकल्चर के अंदर जो है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको जो है वो वाटर के अंदर रिप्रोड्यूस करवाया जाए या उनको प्रोफेशनली जो है वो कल्टीवेट किया जाए, या फिर उनको रिप्रोड्यूस करवाया जाए, ब्रीड करवाया जाए। उसके अलावा हॉर्टिकल्चर के अंदर जो है ये फॉरेस्ट्री वगैरह ये सारा कुछ आ जाता है। और इससे इन्वेजिव स्पीशीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटेंशनली भी हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं, या फिर एक्सीडेंटली भी बढ़ सकती हैं। और ब्लास्ट वाटर डिस्चार्ज जो है शिप्स के ज़रिए जो वो सबसे बड़ी जो एग्जांपल है अनइंटेंशनल इंट्रोडक्शन का, कि जब ये शिप्स वगैरह मूव करती हैं तो अपने साथ ये वाटर को करंट्स को भी मूव करती हैं, जिसके ज़रिए स्पीशीज इजीली मूव कर जाती हैं अनइंटेंशनली एक रीजन से, एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम के अंदर। उसके बाद है क्लाइमेट चेंज। जो चेंज्ड क्लाइमेट कंडीशंस हैं उसकी वजह से सर्वाइवल या फिर फैलाव जो है वो इन्वेजिव स्पीशीज़ का किसी भी रीजन के अंदर वो डिपेंड करता है इसी क्लाइमेट चेंज के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल एक स्पीशी एक जगह पे सर्वाइव नहीं कर पा रही, तो उसको किसी दूसरे इकोसिस्टम के अंदर लेके जाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि वो वहाँ पे जाके इजीली अडेप्टेबल भी हो जाए और उसका सर्वाइवल जो है वो ईजी भी हो सकता है। डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस के उसके लिए सूटेबल है कि नहीं है। लेकिन मोस्टली क्लाइमेट जो चेंज है ये बहुत बड़ा काज है इन्वेजिव स्पीशीज़ के इंट्रोडक्शन का। अब इम्पैक्ट्स क्या पड़ते हैं इन्वेजिव स्पीशीज़ के, या असरात क्या पड़ते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है बायोडाइवर्सिटी लॉज। अब जो इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं ये नेटिव स्पीशीज़ को, जो आबाई स्पीशीज़ होती हैं, जानदार होते हैं या जैसे ये पौधे वगैरह हो गए, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं रिसोर्स के हिसाब से। और बाज़ का तो ऐसा भी होता है कि जो नेटिव फ्लोरा और फाना, फ्लोरा कहते हैं प्लांट्स को, प्लांट की कम्युनिटी को, और फाना कहते हैं एनिमल्स की कम्युनिटीज़ को, तो बाज़ औक़ात तो वो एक्सटिंक्ट भी हो जाते हैं इन्वेजिव स्पीशीज़ की वजह से। दूसरे नंबर पे हमारे पास है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। इन्वेजिव स्पीशीज़ जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स डालती हैं इकोनॉमी के लिहाज से। उसके अलावा इफ़ेक्ट करते हैं एग्रीकल्चर को, फिशरीज़ को, फॉरेस्ट्री को। तो कंट्रोल मेजर्स एंड डैमेज मिटिगेशन कैन बी कॉस्टली। तो इनको रोकना या फिर इनको जो है वो इनसे एहतियाती तदाबीर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फिर महंगी पड़ जाती हैं।
उसके बाद आल्टर्ड इकोसिस्टम प्रोसेसेस की बात करें तो इन्वेसिव स्पीशीज जो है ये नेचुरल इकोसिस्टम के प्रोसेस को डिसरप्ट करती हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है, फायर रिजीम्स हैं, वाटर डायनामिक्स है, जिसकी वजह से जो है वो देर पा असरात पड़ते हैं इकोलॉजी के ऊपर। लास्ट पे हमारे पास है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। सबसे पहले हमारे पास प्रिवेंशन। अगर आपको पहले पता चल जाए कि यहाँ पे इन्वेसिव स्पीशीज़ आ रही हैं, तो वहाँ पे आपने इफेक्टिव स्ट्रेटजीज ऐसे लाएमल अपनाने जिसके ज़रिए आप इन्वेसिव स्पीशीज़ को कम से कम रखें और उनके इफेक्ट को मिनिमाइज़ कर सकें। जैसे कि करंटाइन हो गया, प्रोटोकॉल्स एंड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स टू मिनिमाइज द इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज़, ये सारे वो स्टेप्स हैं जो कि आप प्रिवेंटिव तौर पे देते हैं। अब इरेडिकेशन किस तरह कर सकते हैं? कहते हैं कि बाज़ औक़ात जो टारगेटेड इरेडिकेशन है ये भी चलाई जाती है ताकि इन्वेसिव पॉपुलेशन को रोका जाए जहाँ तक मुमकिन हो सके। इसके बाद कंट्रोल मेजर्स की बात करें तो जो इन्वेसिव स्पीशीज़ का जो फैलाव है वो बायोलॉजिकल, केमिकल या फिर मैकेनिकल मेथड्स के ज़रिए भी रोका जा सकता है। ये आपके पास 3 कंट्रोल मेजर्स हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल कोई जानदार इस्तेमाल करके, या उसके अल्टर्ड कोई प्लांट या एनिमल यूज़ करके, केमिकल यूज़ करके, या फिर कोई मैकेनिकल मेथड मशीनरी लगा के भी इसको कर सकते हैं। तो ये जो है सारे हमारे पास इंपॉर्टेंट कंट्रोल मेजर्स हैं। उसके बाद लास्ट पे आता है रेस्टोरेशन, रिहेबिलिटेटिंग इकोसिस्टम्स अफेक्टेड बाय इन्वेसिव स्पीशीज बाय इन्वॉल्व रीस्टोरिंग नेटिव वेजिटेशन, रीइंट्रोड्यूसिंग नेटिव स्पीशीज एंड मॉनिटरिंग द रिकवरी प्रोसेस। कि आप ये वहाँ पे अगर एंट्री हो चुकी है इन्वेसिव स्पीशीज़ की, आल्दो फिर भी आप उनको जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कि आप जो उनकी नेटिव स्पीशीज़ हैं, चाहे प्लांट्स की हैं, एनिमल्स की हैं, वेजिटेशन है, सबको दोबारा इंट्रोड्यूस करवाएं, री इंट्रोड्यूस करवाएं वहाँ पे, ताकि वो वहाँ पे दोबारा डोमिनेट कर सकें। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।